दुनिया भर में रहने वाले लोग आज लेन देन के लिए नोटों का इस्तेमाल करते हैं। वो नोट जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी का फोटो लगाया है। सब ये तो जानते हैं कि नोटों पर गांधी का फोटो लगा है, लेकिन इतनी आबादी वाले देश में से कितने लोगों को ये पता है कि इन नोटों पर सिर्फ गांधी का ही फोटो क्यों, कब और किस वजह से लगाया गया था। ये किसी के लिए हैरानी वाली बात नहीं होगी कि भारत की करेंसी पर गांधी की तस्वीर आज़ादी के 20 सालों बाद भी लगी थी। हालांकि उनकी फोटो को सारे नोटों पर ना छापकर केवल 1 रुपए के नोट पर ही छपवाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार कराया था। अब आजाद भारत के लिए एक चिन्ह को चुने जाना बहुत जरूरी हो गया था। जब भारतीय करेंसी के नोटों का डिजाइन चुना जा रहा था तो सबसे पहले फैसला हुआ कि करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर होगी और इसका एक अलग डिजाइन भी तैयार हो गया था। बाद में उनकी तस्वीर नोटों पर लगने को लेकर कई सवाल पैदा होने लगे और इस पर सहमति नहीं हुई, जिसके बाद फैसला हुआ कि करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ या फिर अशोक लाट छापा जाना चाहिए और आज़ादी के करीब 20 साल बाद तक यही चित्र नोटों पर बरकरार रहे। इस बीते वक्त में करेंसी नोट के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। साल 1950 में भारतीय गणराज्य में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए, लेकिन उन पर महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। पहली बार गांधी जी का फोटो 1 रुपए के नोट पर आया था, जो 1969 में देश भर में आरबीआई की तरफ से जारी किया गया। आरबीआई ने महात्मा गांधी की 100वीं सालगिरह के अवसर पर उनके सम्मान में ये काम किया। नोट पर छपी फोटो में महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था, जिसमें उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। 1 रुपए के नोट पर गांधी जी का फोटो आने के कुल 18 साल बाद साल 1987 में 500 का नोट आया, जिस पर गांधी जी छपे थे। हालांकि इस नोट को 1996 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उसी साल में आरबीआई ने गांधी जी के फोटो वाली नोटों की नई सीरीज छापी गई। इस नोटों की सीरीज में सारे नोटों पर गांधी जी के ही फोटो छपे थे। साथ ही नई सीरीज के ये नोट कुछ सुरक्षा फीचर्स के साथ छापे गए थे। इनके वाटरमार्क भी बदले गए थे और ऐसे फीचर शामिल किए गए जिससे दृष्टिहीन लोग भी इसकी पहचान आसानी से कर सके। महात्मा गांधी की तस्वीर का करेंसी पर लगे होना कई लोगों को पसंद नहीं था। साल 2014 में इसका विरोध होना शुरू हो गया। लोगों की मांग थी कि करेंसी से गांधी का फोटो हटाकर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह जैसे लोगों की फोटो होनी चाहिए, लेकिन उस समय रहे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों की इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया कि महात्मा गांधी को देश के राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता है। उनके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो देश को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करती हो, इसलिए उनके अलावा किसी और नेता की तस्वीर नोटों पर नहीं छप सकती है। आज जो चित्र करेंसी नोट पर हम देखते हैं वो कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं, बल्कि एक असली फोटो से लिया गया कटआउट है। ये तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर की है, जो उस समय वायसराय हाउस कहलाता था।